पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है और जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, हमने देखा माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है और मुख्तलिफ जो लोग हैं और पार्टी में आते हैं और फिर उसी तरह जिस तरह वो पार्टी में आते हैं और उसी तरह फिर पार्टी में से वापस भी चले जाते हैं। हमने देखा माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह तोड़ फोड़ हुई और उसमें पेट्रियाट बनी, फिर मुस्लिम लीग नून में जो लोग आए और फिर जैसे शेख रशीद है और इस तरह के दीगर कई लोग हैं, तो वो पार्टियों में इस तरह की तोड़ फोड़ होती रहती है और ये सियासी हमारा कल्चर बन चुका है और सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग किसी सियासी जमात में शामिल हो रहे हैं उनका बैकग्राउंड जान के तो सियासी जमातों में शामिल करना चाहिए। लेकिन सियासी जमातों की अपनी भी मजबूरियां होती हैं और जिस तरह आजकल तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग तो वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट नहीं मिले थे इलेक्शन के आने वाले इंतखाबात में, और कुछ जो 9 मई का वाक़या हुआ है, जो कौमी तनसीबात और पाक फ़ौज के जो हवाले से जो एक एहतजाज की कॉल दी गई या जो भी सूरत हाल पैदा हुई, ये काबिल मज़म्मत है और हर सतह पर काबिल मज़म्मत होनी भी चाहिए। जिस तरह कोर कमांडर में घर के अंदर घुस के वहाँ में तोड़ फोड़ किया गया और रेडियो पाकिस्तान पेशावर में जलाओ गिराओ किया गया, तो उसकी हर सतह की मज़म्मत होनी चाहिए और सियासी जमातों को भी इससे इतनाब करना चाहिए कि कौमी इदारे जो हैं हमारे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उनकी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनकी सलामती मुकद्दम है और पाक फ़ौज है तो हमारा मुल्क है, तो मुल्क है तो हम सब होंगे, वरना मुल्क के बगैर इदारों के बगैर कोई ना ही कोई सियासी जमात है और ना ही कोई है। इसी तरह ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वीमन विंग परवेज़ शाह अब्बासी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है और ज़राए का ये बताना है कि PTI ने परवेज़ शाह अब्बासी को वीमन विंग के इजलासों में अदम शिरकत की वजह से बरतरफ किया है। परवेज़ शाह अब्बासी ने 9 मई के वाक़यात की सोशल मीडिया पर मज़म्मत की थी। उनका अपने बयान में कहना था कि 9 मई के हमले की मज़म्मत करती हूँ। उम्मीद है कि खान साहब इस वाक़े का ख़ुद नोटिस लेंगे कि कैसे चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। परवेज़ शाह अब्बासी का ये भी कहना है कि कानून का भरपूर साथ दूंगी, अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद तमाम सबूत मंजर आम पर लाऊंगी। ये परवेज़ शाह अब्बासी साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये तनसीबात या इदारों पर जो हमले हैं ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और हर सतह पर इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस स्टेज पे इस जो वाक़या हुआ है, जो कोर कमांडर पेशावर लाहौर जिना हाउस जहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई है, पेशावर रेडियो पाकिस्तान को जो जलाया गया और इसके अलावा दीगर जो कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ख़ुद इसकी मज़म्मत करनी चाहिए थी। पुरअमन तहरीक चलाना हर किसी का फ़र्ज़ है और आज़ादी इजहार राय है, लेकिन इदारों पर बेजा तनकीद, क्योंकि सियासी जमातें अपने मकसद के लिए जब इक़्तिदार में होते हैं तो सब अच्छा होता है, जब इक़्तिदार से बाहर हो जाती हैं फिर उनको इदारे भी बुरे लगते हैं और इदारों की शख्सियात भी बुरी लगती हैं। ये इस तरह का जो कल्चर है, इस तरह का जो वतीरा है, इसको ख़त्म होना चाहिए और हर सतह पर